जांजगीर चांपा के बच्चों में अब कराटे सिर्फ आत्मरक्षा का माध्यम नहीं रह गया, बल्कि यह आत्मविश्वास, अनुशासन और संस्कारों की पाठशाला बनता जा रहा है। जिले के नन्हे खिलाड़ी कराटे के दम पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार मेडल जीत रहे हैं और अब उनकी नजरें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर टिकी हुई हैं। नेपाल में होने वाली इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में जांजगीर चांपा के खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। देखिए ये एक खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं जांजगीर चांपा की, जहां वर्सेटाइल मार्शल आर्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के बैनर तले बच्चों को कराटे का सशक्त और अनुशासित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले 3 वर्षों से लगातार चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चे न सिर्फ शारीरिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी बनते जा रहे हैं। यहाँ कराटे केवल पंच और किक तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुशासन, आत्मसंयम और आत्मरक्षा की पूरी शिक्षा दी जा रही है। सेंसेई अखिलेश कुमार आदित्य के मार्गदर्शन में जांजगीर चांपा के खिलाड़ियों ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। अब अगला लक्ष्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच मई महीने में नेपाल में आयोजित होने वाली इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप है, जहां से जिले के खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। हालांकि इस बीच सेंसेई अखिलेश कुमार आदित्य ने कराटे से जुड़े एक गंभीर मुद्दे की ओर भी ध्यान दिलाया है। उन्होंने बताया कि आजकल बिना पूर्ण प्रशिक्षण के फर्जी तरीके से ब्लैक बेल्ट दिए जा रहे हैं, जो मार्शल आर्ट की गरिमा और खेल की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि बिना तय समय, कठिन अभ्यास और सही प्रक्रिया ब्लैक बेल्ट को स्वीकार न करें। जांजगीर चांपा के ये नन्हे खिलाड़ी अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का दम दिखाने को तैयार हैं। जरूरत है ऐसे प्रयासों को निरंतर प्रोत्साहन और मजबूत समर्थन देने की। जय ठाकुर की रिपोर्ट। जी बताइए, आप शुभ नाम और किस संस्था से हैं और क्या उद्देश्य है चांपा में सिखा रहे कराटा? जी, मेरा नाम सेंसेई अखिलेश कुमार आदित्य है और मेरे संस्था का नाम वर्सेटाइल मार्शल आर्ट एसोसिएशन छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ से मेरे लगभग 5-6 जिलों में मेरा डोजो चलता है और मेरा उद्देश्य है सर कराटे में कि खासकर जांजगीर में अभी बहुत ज़्यादा सर ये फ्रॉड टाइप का करते हैं, बच्चों को 6-6 महीने में ब्लैक बेल्ट दे देते हैं। उस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। एक्चुअली में बच्चों और पेरेंट्स को मैं सलाह दूंगा, बिल्कुल भी ब्लैक बेल्ट का सर्टिफिकेट आप ना लें पैसा दे के। कम से कम कंटिन्यूटी अगर आप रखते हैं बना के, तो एकदम न्यूनतम में कम से कम आपको 3 साल लगेगा ब्लैक बेल्ट होने में, और अगर गैप करके करते हैं तो कम से कम 5 साल। तो बिल्कुल ही बच्चे टाइम ड्यूरेशन को देखें, कभी भी किसी भी संस्था से ब्लैक बेल्ट ना लें। उसको उतना आना चाहिए, नहीं तो सर्टिफिकेट लेके आप सिर्फ उसको दीवार में टांगेंगे, टांगने के सिवा कुछ काम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को मैं हटाना चाहता हूँ, रियल में कराटे को सामने लाना चाहता हूँ। और दूसरा कि बच्चियाँ आत्मनिर्भर बने, कहीं भी जाए आए तो अपने को सुरक्षित महसूस करें और आगे ही बढ़ते रहें। और उसी हिसाब से अभी जॉब भी मिलने लग गया है। रानी लक्ष्मी बाई के द्वारा इनको 3 महीने का काम भी मिलता है। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों में सेल्फ डिफेंस के क्लासेस होते हैं, वहाँ भी बच्चे टीचर को एक सेल्फ डिफेंस मास्टर या टीचर के रूप में उनको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। तो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो रखते हैं, तो ये भी उनका एक रोजगार का साधन भी बन जाता है। यही सर उद्देश्य है, अपने बच्चे आत्मनिर्भर बने। जी बताइए। मेरा नाम सेंपाई योगिता शर्मा है। मैं सेंसेई अखिलेश कुमार आदित्य के अंदर सीखी हूँ। हम वर्सेटाइल एसोसिएशन मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन के अंदर प्रैक्टिस करते हैं। ये संस्था भी जांजगीर में 4 सालों से और चांपा में 3 सालों से भी कार्यरत है। हमारा उद्देश्य मतलब ये है कि सभी बच्चे अपने में आत्मनिर्भर हो सकें। अगर कहीं अकेले जाएं तो उन्हें डर ना लगे या फिर किसी और से मदद लेने की जरूरत ना पड़े। वो खुद की मदद कर सके और दूसरों की मदद कर सके। हमारा यही उद्देश्य है। बच्चे खेलने गए हैं? बच्चे अभी तक यहाँ राज्य स्तरीय में खेलने जा चुके हैं, नेशनल जा चुके हैं, अभी इंटरनेशनल के लिए नेपाल जाने वाले हैं मई में। कुछ गर्ल्स हैं, उनके लिए उनको कैसे? गर्ल्स के लिए यही है कि देखिए, गर्ल्स को तो अभी के टाइम में खुद पे आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मार्शल आर्ट से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। मार्शल आर्ट्स आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है, अपने आप को अपनी सुरक्षा करने का तरीका भी देता है। सो मार्शल आर्ट्स एक तरह से सबके लिए बहुत जरूरी है। और बाकी जो गर्ल्स हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलना चाहेंगे? और बाकी जो है इसमें सीखना चाहिए ऐसा? हाँ, मार्शल आर्ट तो सभी को सीखना चाहिए, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो। और गर्ल्स के लिए तो जरूरी ही है। कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आप ऐसे में आपको अपनी सुरक्षा करने के लिए किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मार्शल आर्ट्स आता है तो आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं।